अब क्या पूरा होगा करपात्री महाराज का अधूरा सपना? करपात्री महाराज की दैवीय भविष्यवाणी को क्या योगी करेंगे पूरा? क्या एक गाय वाला गौ माता को दिलाएगा राष्ट्रीय माता का दर्जा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी रणभेरी भी बच चुकी है। राजनीति के 30 मार खान चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब जो कि लोकसभा चुनाव में महज 30 दिनों का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में आर पार की चुनावी लड़ाई में नेताओं की बयानबाजी ने आग उगलना शुरू कर दिया है। 7 चरणों में होने वाले देश के लोकसभा चुनावों के परिणाम अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे, ये तो 4 जून का दिन तय करेगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर गौ माता को राष्ट्रीय माता का अधिकार दिलाने के लिए संतों की आवाज बुलंद हो चली है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट है कि चाय वाले की बजाय एक गाय वाला करपात्री महाराज के सपने को पूरा करने वाला है। गौ सेवा और गौ सेवकों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुके करपात्री महाराज को पूरी दुनिया जानती है। कहते हैं उन्हीं के श्राप का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। ऐसे में क्या एक गाय वाले की किस्मत में लिखा है गौ माता को राष्ट्रीय माता का अधिकार दिलाना? इसको लेकर धर्म ज्ञान पर राज पुरोहित मधुर जी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पद से हटने वाली हमने विवेचना नहीं की थी। हम सिर्फ इतना कहे हैं कि 2 वर्षों के बाद, मुझे याद है क्योंकि मैंने स्वयं से कुंडली देखते हुए कहा है, 2 वर्षों के बाद कुछ परिस्थितियों में, कुछ निर्णयों में बदलाव आएगा जो कि समाज उस चीज को देखेगा। सत्ता आने के बाद 2 वर्ष जब हो जाएंगे, 2 वर्ष के बाद कुछ परिस्थितियों में कहीं ना कहीं परिवर्तन की स्थिति बन रही है। अब रही बात की आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए पूज्य संत हैं और आपने ये चीज महसूस किया है जब चाणक्य चंद्रगुप्त को बैठा सकते हैं, जब गौतम बुद्ध स्वयं एक शासक जो है धर्म को लेकर के स्वयं एक सत्ता को स्थापित कर सकते हैं, स्वयं साधना कर सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे संत महात्मा जो कि आदरणीय करपात्री जी, आप देखिए पूज्य महाराज करपात्री जी का नाम आपने सुना होगा। कांग्रेस का समर्थन उस समय भी वो करते रहे, लेकिन जब कांग्रेस ने गौ को अपमानित किया, गायों को कहीं ना कहीं उनको मारने का काम किया, मरवाने का ही काम किया, संत महात्माओं को अपमानित करने का काम किया, तो आज करपात्री जी महाराज जी का दिया हुआ श्राप कांग्रेस पे फलीभूत हो रहा है। अब रही बात की आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में नहीं थे। संत हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के साथ, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, कोई भी व्यक्तित्व हो, हमेशा संत उसके साथ खड़ा रहता है। उन्होंने अपनी लाइनों में कहा कि राजीव गांधी के दिए हुए वचनों के अनुसार मैं अभी तक था, लेकिन अब मैं अब अपने आप को, क्योंकि अवस्था ऐसी हो गई कि अब मैं अधिक अपमानित ना होते हुए, क्योंकि हम तब तक धर्म का पालन करते हैं जहां स्वयं की साख भी बची रहे, तो उन्होंने जो वचन दिया था उस वचन का परिपूर्णता उन्होंने पालन किया। लेकिन बालक जब अधर्म के रास्ते पर आ जाएं, जब वो हिरण्यकश्यप जैसा कहीं ना कहीं अपराध करने लगे, तो उस रास्ते का चयन नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। कल की पीठाधीश्वर जी ने यही किया और उन्होंने जो विवेचना की आदरणीय मोदी जी को लेकर के, तो वो विवेचनाएं गलत नहीं है। संत महात्माओं के मुखारबिंद से निकला हुआ एक एक शब्द वो कहीं ना कहीं रामबाण साबित होता है, अर्थात उसमें ईश्वर की कृपा, ईश्वर का कंपन, ईश्वर का प्रसाद होता है उसमें, तो इसलिए गलत कुछ भी नहीं है उसमें। लोगों का कहना है कि अब चाय वाले के बाद गाय वाला भी आएगा, और गाय वाले का मतलब हो जाता है सीधा योगी आदित्यनाथ से। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप और हम जो एक डिस्कस करते हैं खासकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की, और गौ कशी पे पूरी तरह से देशव्यापी प्रतिबंध सिर्फ यूपी तक या कुछ प्रदेशों तक सीमित ना रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो बीफ का जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे देश में, वो भी हम उससे मतलब हमें वो जानकारी भी पूरी तरह से है। तो क्या अब ये समझे कि एक गाय वाला ही गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाएगा? क्योंकि हमने 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल तो देखा है। बहुत कुछ हुआ है। आप किसी और धर्म को लेकर देख लीजिए, 370 3 तलाक आदि तमाम ऐसी प्रक्रियाएं संपन्न हुई हैं इस सरकार में। और आने वाला समय जो है, देखिए, संत तब कुर्सी पर विराजमान स्वयं होता है, संत तब संरक्षण देता है पूरे संसार को, जब सत्ताधारक, सत्ता वाली पार्टी में कोई ऐसा राजा है नहीं कि जो कि गाय के लिए, जो कि राष्ट्र के लिए, जो कि ग्रंथ के लिए, जो कि भगवान के लिए
और उनके भक्तों के लिए विचार कर पाए, तब संत स्वयं आते हैं। ऐसे में अभी गाय के लिए लड़ना पड़ रहा है। सभी संत महात्मा मुहिम बना करके राष्ट्रमाता गौ को घोषित करने के लिए एक सुंदर सी मुहिम भी चल रही है। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों के माध्यम से हम स्वयं अपनी तरफ से ये गुहार लगाते हैं कि वो लोग भी इस चीज में सपोर्ट करें और करते हुए अपने पक्ष को रखें कि गाय के साथ, गौ के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बहुत दुखद है, उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में शासक जो आएगा वो वास्तव में कहीं ना कहीं गाय को, गऊ को राष्ट्रमाता के रूप में विराजमान करेगा, जिससे संपूर्ण भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि यज्ञ में, अनुष्ठान में गौमूत्र का सेवन, पंचगव्य का सेवन इसलिए किया जाता है क्योंकि आत्मा में स्वयं नारायण विराजमान होते हैं, भगवान विराजमान होते हैं और उससे शुद्धि होती है, आत्मीय शुद्धि होती है। गौमूत्र के पान करने से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे में गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये चीजें जो है, अभी देखिए वो काशी विश्वनाथ में नंदी भगवान बैठ करके विराजमान हैं कि वो भी इंतजार ही कर रहे हैं कब जो है ज्ञानवापी प्रकरण सॉल्व हो। तो ऐसे में गाय को राष्ट्रमाता, गौ माता घोषित करने की एक मुहिम जो चल रही है, उसकी मांग हम आपके सभी टीवी चैनलों से भी करते हैं, खास करके धर्म ज्ञान पर, क्योंकि ये धर्म की गंगा यहाँ से प्रवाहित होती है और धर्म का ध्वज जहाँ से लहराता है वहाँ से इन सभी मुद्दों को जो है प्रसारित किया जाता है, उसके लिए डट करके बोला जाता है। तो आने वाला जो भविष्य है वो वास्तव में कहीं ना कहीं गाय की सत्ता को धारण करने वाला, गाय को सम्मान देने वाला, गऊ को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला व्यक्ति ही विराजमान होगा। ये चीजें देखने को भी मिलेंगी। योगी के करीबी बताते हैं कि जहां जहां योगी जी रहेंगे वहां गऊ तो रहेगी ही। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के 3 बजे उठने वाले योगी योग साधना करते हैं, पशु पक्षियों को खिलाते हैं। जितने दिन गोरखपुर में रहते हैं उतने दिन नियमानुसार गोरखपुर की गौशाला में मौजूद 460 गायों को खुद अपने हाथों से हरा चारा खिलाते हैं। गौ सेवा में एक लंबा समय बिताते हैं। बछड़ों को गुड़, दूध और रोटी खिलाते हैं। बाकायदा गायों को उनके नाम से पुकारते हैं और इसी गौ सेवा के बाद जाकर बतौर मुख्यमंत्री जनता की सेवा में लग जाते हैं। महम से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा के प्रति समर्पण ऐसा है कि जब ना ही राजनीतिक पद पर थे, ना ही गोरखनाथ मंदिर के महंत बने थे, उस वक्त से गायों की सेवा में खुद को समर्पित करते आए हैं। और इसी निष्ठावान समर्पण का ही नतीजा है कि दुनिया की कोई भी ताकत योगी का बाल तक बांका नहीं कर सकती। योगी को चोट पहुंचाना तो दूर की बात है, एक खरोंच तक नहीं आ सकती, क्योंकि भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हर पहर जिस अदृश्य सुरक्षा कवच के घेरे में रहते हैं, उसकी असल शक्ति गौ सेवा ही है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा में लीन है, उसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।